हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन पॉइंट। फिर से आपका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम श्रीलंका में आर्थिक संकट जो गहरा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या इसके कारण थे, क्या जो है भारत ने इसके लिए आर्थिक सहायता दी है, और हम जानेंगे कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। हम देखते हैं, पहले हम इसे भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कि एक कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें तो भारत है, भारत के दक्षिण में देखेंगे एक द्वीप सा प्रतीत होगा, उसे बोलते हैं हम श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका है। इस प्रकार से भारत का राम सेतु से जो है भारत जुड़ा हुआ है। इसकी बात करते हैं, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर देखते हैं हम पश्चिम में तो मन्नार की खाड़ी, इधर देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी, और जो है दक्षिण में देखते हैं तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसकी बात करें, इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा, इसकी राजधानी है, और पहले कोलंबो हुआ करती थी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, गोटबाया राजपक्षे हैं। गोटबाया राजपक्षे यहाँ के क्या है, इसकी आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई थी, क्या इसके कारण थे, तो हम देखते हैं। तो गोटबाया राजपक्षे है, वहाँ पर इनकी लगातार जो है बहुत बहुमत से जीते थे, लेकिन क्या है, इसकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण है यहाँ पर आर्थिक संकट आया हुआ है। इसमें सबसे आर्थिक संकट की बात करें तो क्या हो गया है, ये श्रीलंका है दिवालिया हो चुका है। दिवालिया किसे कहते हैं दोस्तों, जहाँ पर किसी देश कह सकते हैं, आपने एक कॉमन उदाहरण में आपको देकर बताता हूँ। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, दिवालिया। कोई बैंक है वो दिवालिया हो जाता है। बैंक के बारे में आप बहुत सुना होगा। कोई बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या कोई भी बैंक, जहाँ पर क्या हो जाता है, उस पर कर्ज ज़्यादा हो जाता है, वो कर्ज को चुका नहीं पाता है, तो उसे बोलते हैं दिवालिया। तो दिवालिया है, इस श्रीलंका भी दिवालिया हो चुका है। इस पर बहुत सारा कर्ज हो चुका है और वो उसको क्या नहीं कर पा रहा, चुका नहीं पा रहा है, इसे बोलते हैं दिवालिया। दिवालिया श्रीलंका की स्थिति नहीं है, ऐसे कई देश हैं जो दिवालिया हो चुके हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि 1998 में रूस है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा देश है, वो भी क्या हो गया, आर्थिक तंगी के कारण है दिवालिया हो चुका था 1998। इसके बाद 2001 में इक्वाडोर है, 2003 में है पराग्वे है, 2005 में है डोमिनिकन रिपब्लिक है, और 2020 में है, 2000 से 2020 में अर्जेंटीना। तो इस प्रकार से आप कई उदाहरण देख सकते हैं कि श्रीलंका की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं हुई है, कई देश है ऐसी आर्थिक स्थिति झेल चुके हैं। इसकी बात करते हैं हम श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कहाँ से है जो प्रारंभ हो गई थी। जब जो है चीन से इसने भारी कर्ज लिया है, चीन से इसने भारी कर्ज लिया, और इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, जब इसने हम्बनटोटा बंदरगाह 2007 में है, जब चीन को इसने हम्बनटोटा बंदरगाह दिया था, और 2017 में है इसने जो है इसको सौंप दिया, क्योंकि 2017 में इसका चीन का इतना कर्ज हो गया तो उसे चुका नहीं पा रहा था। इसके कारण इसने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को सौंप दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें कर्ज की कितनी स्थिति आ चुकी थी। हम बात करते हैं इसका क्या है, प्रमुख कारण है विदेशों से लिया हुआ कर्ज। तो इसने विदेशों से कर्ज लिया था, जिसके कारण है इसकी आज की आर्थिक तंगी का प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोल है वो है चीन पर है, इसने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है। और इसका चीन का कर्ज है, अगर हम चीन का कर्ज की बात करें तो दक्षिण एशिया में है जो चीन का कर्ज पहुंच चुका है, वो पहले तक 4.7 बिलियन डॉलर था, जो अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है इसका जो पहुंच चुका है वो पहुंच चुका है 40 बिलियन डॉलर है इसका जो है सकते हैं जो कर्ज पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं इसने कितना जो है दक्षिण एशिया में जो है कर्ज दिया है। इसकी बात करते हैं, इसके बाद है दूसरा कारण है उच्च ऋणों पर ब्याज। जो इसने ब्याज लिया है दोस्तों, उच्च ऋणों पर लिया है, ऐसा नहीं है कि कम ऋणों पर आसानी से ब्याज मिले। इसने क्या किया, इसकी सरकार ने मौका मिल रहा है, ये सोच रहे हैं कि बहुत सारा मौका मिला है, चलो फिर कभी मिले या ना मिले, इस कारण इसने दम करके बहुत तेज़ी से क्या लिया है, ब्याज लिया है। ठीक है, तो इस कारण इसका प्रमुख कारण ये भी माना जा रहा है कि इसने ब्याज है वो उच्च दरों पर लिया है। इसके बाद है विदेशी मुद्रा में के भंडार में कमी। यहाँ पर क्या है, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आ गई, क्योंकि इतना इसने जो है आयात अधिक किया है और जो है
निर्यात बहुत कम किया है। इसका कारण है इसका सबसे बड़ा कारण है, हम देख सकते हैं पर्यटकों में कमी। कोविड-19 के कारण, कोविड-19 के कारण है यहाँ पर पर्यटक है। इसका प्रमुख स्रोत कह सकते हैं तो श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है वो है दोस्तों क्या है, पर्यटक है। और पर्यटक पर इसने बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट करने के कारण है इस पर क्या कोविड-19 के कारण है यहाँ पर पर्यटक नहीं आए और इससे जो है विदेशी मुद्रा का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि इसमें पर्यटकों की कमी के कारण। दूसरा कारण है कि इसने एक स्थिति ऐसी आई थी कि जो गोटबाया राजपक्षे की जो सरकार थी, इसने एक फैसला लिया था कि जो यहाँ पर खेती है वो ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। क्या दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। ऑर्गेनिक खेती के लिए इसने बढ़ावा दिया था। इसमें एक विधानसभा में है इसे पारित भी किया था कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, क्योंकि रासायनिक की यहाँ पर कमी आ गई थी या सरकार पर जो है अधिक जो है रासायनिक के लिए किसानों के लिए दबाव पड़ रहा था, तो इसने ऑर्गेनिक खेती के लिए बढ़ावा दिया। अब यहाँ पर जो है अधिकतर जो व्यक्ति हैं वो खेती ही करते हैं, खेती पर निर्भर हैं। आप देख सकते हैं तो अगर खेती पर जो निर्भर होगा तो वहाँ पर क्या कही थी, इस फैसले के कारण है यहाँ पर खेती में है 20% की कमी आ गई थी। 20% की कमी आ गई थी और यहाँ पर जो माल हम क्या करते थे, निर्यात करते थे, वो आज हमें आयात करना पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर चाय है, चावल है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, उसे क्या करनी पड़ती थी, पहले आयात करता था चाय, लेकिन अब निर्यात करेगा तो जो वास्तविक सी बात है कि यहाँ पर कर्ज के बोझ में दबेगा। ठीक है, इस पर आर्थिक तंगी आएगी। ठीक है, लेकिन इसके किसानों ने जो है हंगामा किया था, आंदोलन किया था, जिसके कारण इसे वापस ले लिया गया था। इसके बाद है चालू खाता और राजकोषीय घाटा है, इसमें जो है कमी आई है, घाटा में है कमी आई है। चालू खाता किसे कहते हैं दोस्तों, जब हम वहाँ पर क्या करते हैं, निर्यात है वो कम करते हैं लेकिन आयात ज़्यादा करते हैं, तो इसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा, जो चालू खाता। इसके बाद राजकोषीय घाटा, जहाँ पर बजट है, बजट हमारा जो खर्चे अधिक हो लेकिन बजट कम हो, तो इसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो यहाँ पर ये भी स्थिति इसकी बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे बड़े कारण हैं इसके यही माने जा रहे हैं, तो आपको एक कारण समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका और वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है। वर्तमान स्थिति क्या हुई है, जहाँ पर है अधिकतर क्या हुआ है कि इसे आवश्यक वस्तुएं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इस पर जो है वहाँ की जनता ने क्या किया है, बहुत सारे आंदोलन किए हैं, कर्फ्यू वगैरह भी हो गया था। इसे वर्तमान स्थिति हम देखते हैं, इसे समझते हैं। इसकी वर्तमान स्थिति क्या, विदेशी मुद्रा में कमी, विदेशी मुद्रा में कमी आ गई है। तो विदेशी मुद्रा का क्या है, आदान प्रदान है अधिक होता है, या कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ को हमें आयात करना पड़ता है, या जो आयात करते हैं किसी भी चीज़ को निर्यात करते हैं तो अधिकतर है हम उसे डॉलर में ही आदान प्रदान करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है या डीजल पेट्रोल है, इसे हम डॉलर में ही क्या करते हैं, खरीदते बेचते हैं। तो लगभग 80% है डॉलर से ही या यूरो से ही क्या होता है, व्यापार होता है। इस कारण हमें विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी देश है वो विदेशी मुद्रा के डॉलर के रूप में ही क्या करता है, व्यापार करना चाहता है। तो इस पर विदेशी मुद्रा की कमी आ गई थी। इसके कारण है बहुत सी चीज़ों की क्या नहीं कर पा रहा था, जो आवश्यक की वस्तुएं हैं वो आयात नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उनकी कमी हो गई थी। और कमी के कारण है यहाँ पर वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही तो क्या होगा दोस्तों, महंगाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर महंगाई है बहुत बढ़ चुकी है, बहुत सी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसके बाद हम देखते हैं तो आवश्यक वस्तुओं की क्या हो गई थी दोस्तों, कमी हो गई है। ठीक है, इसके कारण है महंगाई बढ़ रही है। आपातकाल लग गया था, आपातकाल लगाया गया था जो 1 अप्रैल को लगाया गया था। इसके बाद 5 अप्रैल को बंद कर दिया। इसके बाद कर्फ्यू वगैरह की स्थिति बनी हुई है। कैबिनेट मंत्रियों ने जो है यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। तो इस प्रकार से वर्तमान की स्थिति इसकी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़े कारण यही माने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं भारत का इसमें क्या स्टैंड है, भारत ने इसके लिए क्या आर्थिक सहायता पहुँचाई। इसे तो हम बात करते हैं भारत की आर्थिक सहायता की। तो भारत के संबंध है वो श्रीलंका से बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत गहरे संबंध हैं और बहुत पुराने संबंध हैं। तो इस प्रकार से भारत ने है इसकी बहुत मदद की है। तो हम समय समय पर भी मदद की है। हम देखते हैं कि भारत ने इसके लिए अब वर्तमान स्थिति में क्या मदद की है। तो फरवरी में है भारत ने है लगभग $500 बिलियन की क्रेडिट लाइन उपलब्ध करा दी है। क्रेडिट लाइन क्या कहते हैं दोस्तों,
एक प्रकार का ऋण ही रहता है, लेकिन है नॉर्मल ब्याज पर रहता है और अधिकतर है जो अपनी मर्जी के हिसाब से हम दे सकते हैं, बहुत ही जो है इजीली होता है, तो इसे बोलते हैं क्रेडिट लाइन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो 150 बिलियन टन से अधिक है जैविक ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल है, फ्यूल वगैरह है, एक क्या किया है, उपलब्ध कराया है। इसके बाद भोजन की बात करें तो भोजन है, दवाएं हैं और आवश्यक वस्तु हैं जो ये भी भारत क्या करा रहा है, इसे उपलब्ध करा रहा है। इसके बाद श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उस बकाया है उसे टाल दिया है, तो बकाया भी इसने है श्रीलंका पर, जो वहाँ की सेंट्रल बैंक थी हमारी, वहाँ से जो इसका कर्ज लिया हुआ था वो क्या कर दिया गया, टाल दिया गया। अब इस समस्या का हल है वो कैसे निकल सकता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो श्रीलंका है कि विकासशील देशों को आर्थिक मदद करनी चाहिए, जैसे भारत जैसे देश हैं इनको है इसकी श्रीलंका की आर्थिक मदद करनी चाहिए। इसके बाद श्रीलंका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF से जो है ऋण ले सकता है, फिर इसका इन्वेस्टमेंट करके है अपनी जो है आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। इसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB, इससे भी ऋण ले सकता है और अपनी स्थिति सुधार सकता है। तो अभी इसके पास है जो विदेशी मुद्रा है इसकी बहुत कमी है, लगभग $5 बिलियन के आसपास है अभी, और इसे लगभग 22-23 बिलियन है इसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से है इसे ऋण वगैरह लेना चाहिए और बहुत से देशों को इसकी मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपनी जो है समस्या से हल पा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद।